हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूं। आज के सेशन में 10 वर्ड जो मैंने लिया है ये भी WH वर्ड से ही लिया है। तो कुछ WH वर्ड वाले भी हैं और कुछ न भी है, लेकिन उसके साथ आज जो WH फैमिली के जो वर्ड हैं उसमें एल्स लगा हुआ है गाइस। तो एल्स वाले वर्ड को WH वाले वर्ड में अगर एल्स लग जाता है तो कैसे हम समझेंगे। तो आइए हम लोग समझें। हु मीन्स होता है कौन, लेकिन एल्स उसमें लग जाता है तो इट मीन्स होता है और कौन। और हाउ एल्स मीन्स होता है और कैसे। नो वेयर एल्स मीन्स होता है कहीं और नहीं। एनी वेयर एल्स माने होता है कहीं और। वेयर एल्स मीन्स होता है और कहाँ। वाई एल्स मीन्स होता है दूसरा क्यों। समथिंग एल्स मीन्स होता है कुछ और एनी वन एल्स मीन्स होता है कोई और। नो वन एल्स मीन्स होता है कोई दूसरा नहीं। सम वन एल्स मीन्स होता है कोई और। तो गाइज ये 10 वर्ड जो है इसे आप नोट कर लें अपने नोटबुक में और इसे डेली यूजेज में इसका प्रयोग करें और इसे प्रयोग करके अपने सेंटेंसों में बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप इस पे परफेक्ट हो जाएं। और जब भी सिचुएशन हो आपको बोलने का तो इस शब्द का आप यूज़ करें, इसलिए कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो गाइज आज आपसे कुछ बातें करनी है हमें कि एक्चुअली में क्या होता है कि हमें इंग्लिश स्पोकन करने के लिए कुछ स्टेप्स को जानना जरूरी है। तो वो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स ये है कि सबसे पहले आपको रीडिंग और राइटिंग का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा जो है वो पर्सन का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे, कैसे वर्ब को पहचानेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। इसलिए कि जितना भी मेरा सेंटेंस होता है इसी पे आधारित होता है। और चौथा जो है गाइस वो है वर्ड मीनिंग और पांचवा जो है वो है हमारा टाइम एंड टेंस और छठा जो है हमारा वो है वॉइस और सातवां जो है हमारा वो है मोडाल और आठवां जो है मेरा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच और नौवां जो है वो है प्रैक्टिस। तो सबसे पहले गाइज हमें इस 9 पॉइंट पर ही ध्यान देना है। अगर हमें इंग्लिश स्पोकन करना है या हमें इंग्लिश के किसी भी बुक को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ना है और आर्टिकल लिखना है, लेटर लिखना है, कन्वर्सेशन बोलना है या लिखना है या स्टोरी टेलिंग करना है, तो सभी के लिए सबसे जो पहला स्टेप है गाइस इस पे हमें फोकस करनी है। और इसी पे आधारित मैं अपने YouTube चैनल पे कंटेंट भी डालूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो रीडिंग और राइटिंग आई होप आप लोगों को तो आती ही होगी, लेकिन मैं डेली स्टेप बाय स्टेप कभी पर्सन के बारे में, कभी SBO के बारे में, कभी वर्ड मीनिंग के बारे में कि वर्ड मीनिंग हमें याद कितनी करनी है, कितने से शुरुआत करना है, सबसे पहले कितना टारगेट हमको अचीव करना है, उसके बाद टाइम एंड टेंस पढ़ना है। तो टाइम एंड टेंस में
क्या पहले पढ़ना है, उसके बाद वॉइस पढ़ना है, उसके बाद मोडाल पढ़ना है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, और प्रैक्टिस तो गाइज आपको ही करनी है। तो पहले स्टेप में इतना हमें पढ़ना है ताकि हमारे माइंड को हार्ड न लगे कि नहीं ये इंग्लिश स्पोकन जो करना है बहुत हार्ड है, कठिन है। तो गाइज इस स्टेप के अनुसार आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल इजी है, और आप जल्दी से बोलना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसी स्टेप को फॉलो करना है, और डेली के क्लास में, आने वाले क्लास में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा विस्तार से। तो आज के लिए गाइज इतना ही है, चूंकि इस नौ पॉइंट पे हम डेली थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि हमारे इस वीडियो चैनल से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज वो बोल सके। तो गाइज आज जो हमें आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले तो किसी भी सेंटेंस को हमको पहचानने आना चाहिए कि ये कैसा सेंटेंस है और ये किस तरह से इस सेंटेंस, पहले तो पहचान लेंगे कि किस टाइप का ये सेंटेंस है। जब पहचान लेंगे कि इस टाइप का सेंटेंस है तो फिर हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम इसे पहचानेंगे, सबसे पहले कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो गाइस जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लगा होगा। जब किसी वाक्य में या किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लगा होगा, तो हम समझेंगे कि यह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जब हम समझ जाएंगे कि हमारा ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तब हमें एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा गाइस, उसे ध्यान से देखें। स्ट्रक्चर जो होगा असर्टिव सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। We will have spoken English. It means हम अंग्रेजी बोल चुके होंगे, हम अंग्रेजी बोल चुके होंगे। तो गाइस आया चुके होंगे। तो जैसा भी वाक्य हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, उस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लगा ही होगा, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। जब इस चीज को हम देख लेंगे कि लगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तब हमें इसे बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो स्ट्रक्चर मेरा होगा सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। V3 मीन्स वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी विल हैव स्पोकन इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोल चुके होंगे।
तो ये चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने यहाँ फुल स्टॉप दिया। अब इसका हमें बनाना है निगेटिव। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या होगा कि बी विल, अब इसके जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है और उसके बाद तो हैव होगा ही, फिर स्पोकन और फिर इंग्लिश और लास्ट में इसमें भी फुल स्टॉप। तो हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल चुके होंगे। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद क्या होगा नॉट, उसके बाद क्या होगा हैव, उसके बाद क्या होगा V3, उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके कि ये पहला जो स्ट्रक्चर है मेरा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है ऑफ सेंटेंस है ये किस में है, निगेटिव सेंटेंस में है। अब हमको समझना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सबसे पहले विल या शैल लगेगा, विल या शैल, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम बनाएंगे विल बी हैव स्पोकन इंग्लिश। इट मीन्स क्या हम अंग्रेजी बोल चुके होंगे। अब हमें इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले हम इस इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल से स्टार्ट करेंगे हम। विल बी नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। इट मीन्स कि क्या हम लोग अंग्रेजी बोल नहीं चुके होंगे। अब हमें बनाना है WH। तो सबसे पहले WH फैमिली का एक वर्ड देंगे, उसके बाद विल या शैल देंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हम हैव देंगे, उसके बाद V3 देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे और लास्ट में इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो एक हु विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश। Who will you have spoken English? It means आपको अंग्रेजी कौन बोल चुका होगा, आपको अंग्रेजी कौन बोल चुका होगा। तो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ जो दिया फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले मैंने ये 10 वर्ड दिया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है डेली यूजेस के लिए। उसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया और स्टेप बाय स्टेप ही मैं अपने इस वीडियोस चैनल में आप लोगों को पढ़ाएंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे। और बोरिंग तो लगना दूर की बात है, आप अच्छे से उसको समझें, स्टेप बाय स्टेप समझें ताकि आपको वो हार्ड ना लगे, डिफिकल्टीज ना लगे और आपका जो मिशन है, आपका जो गोल है कि हमें अंग्रेजी बोलने आना चाहिए,
वो भी आपका इस स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से पूरा हो जाएगा। अगर कुछ वीडियोस हमारे आप मिस किए हैं यानी कि नहीं देखे हैं तो सर्च करके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बट लेकिन मैंने जो कमिटमेंट अपने आप से किया है कि स्टेप बाय स्टेप ही मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई भी बुक पढ़ के समझ लेना और फिर उसको एक्सप्लेन इंग्लिश में कर लेना, कन्वर्सेशन कर लेना, ये मैं आपको सिखाऊंगा ही। तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर मैंने दिया और आज मैंने आपको पढ़ाया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा और इस स्टेप 1 में जो जितना पॉइंट मैंने डाला है इसे भी कंप्लीट क्लास दूंगा, नहीं तो किसी क्लास में उसको अटैच करके हल्का सा आपको हिंट्स दूंगा और उस हिंट्स को डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात होंगी। Thank you very much. Have a nice day. Goodbye.